जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से वर्गमूल नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसान तरीके से दोनों विधि, वर्गमूल की दोनों विधि, भाग विधि हो चाहे गुणनखंड विधि, दोनों विधि इस वीडियो में पूरी तरह से बताया जाएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर देते हो तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। दोस्तों, हमारी वीडियो में आज भाग विधि और गुणनखंड विधि, दोनों विधि के द्वारा हम वर्गमूल आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देर न करते हैं, वीडियो का आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे गुणनखंड विधि। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड तो करना आता ही होगा ना। अगर गुणनखंड करना आता है तो भाग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो दिया है, देखो 1296 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मांगा 1296 हो गया और यह क्या 50,625 हो गया। अभी इन दोनों को हम एक पहले गुणनखंड विधि द्वारा सिखाएंगे, उसके बाद क्या है भाग विधि द्वारा, ठीक ना, ताकि आपका जो भी डाउट हो, जब जो भी आपकी समस्या हो वर्गमूल संबंधी, आपको सब सही आ जाए। ठीक ना, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1296। यहाँ पे देखिए 1296। अब दोस्तों इसका हम पहले गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड बनाने के लिए इसको हम तोड़ते हैं। तो 1296 इसको एक साइड में लिख लो, इसको गुणनखंड बनाओ। तो सबसे पहले देखो अंत में 6 है, तो इसको सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, तो दो क्या हो गया, 2 छक्के 12। अब उसके बाद कितना आ गया, 12 से कट गया, उसके बाद कितना 9, 2 चौको 8 आ गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 2 8 16। अब 648 आ गया। अब दोस्तों अब देखो 648 आ गया। अब ये कितने से कटेगा, ये भी 2 ही से कटेगा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब कितना गया, 324 आ गया। फिर 4 आए, फिर 2 ही से कटेगा। तो 2 एकम 2, 3 को काटोगे 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, कितना गया 162 आ गया। अब दोस्तों अंत में भी 2 आया है, तो कितने से कटेगा, 2 ही से कटेगा। तो 2 8 16, 2 एकम 2, 81 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक कितने अंत में 1 आया है, किसके पहाड़ा में 1 आता है और क्या किसके पहाड़ा में 1 आता है, 3 के पहाड़ा में 1 आता है ना, 3 7 21, और 7 के पहाड़ा में 21 आता है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा, यहाँ पे 1, 3 7 21, ठीक है। अब फिर कितने से कटेगा, फिर 3 से ही कटेगा, 3 9 27, फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना आ गया, अब इन सभी को उतार दो। यहाँ पे लिखोगे 1296 बराबर 1 2 3 4, 4 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब 3 कितने हैं, ये भी 4 हैं, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों गुणनखंड विधि वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इनका जोड़ा बनाओ। कितने जोड़े हैं, 1 2 का 2 जोड़ हो गया, 3 का 1, ये भी 2 जोड़े हैं, ठीक है ना। जो एक जोड़ा बना है उसको एक बार लिखो। जैसे दो जोड़े हैं तो इसको एक बार लिखें, 2, ये भी 1 है तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद 3 का कितने 2 जोड़े हैं, तो गुणे 3 गुणे 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करोगे, गुणा कर दो, इस सभी का गुणा करो। 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36 बराबर कितना आ गया, 36। यही दोस्तों क्या हो गया, 1200 यानी 1296। इसको वर्गमूल का चिन्ह कैसे देते हैं, इस तरह देते हैं, ठीक ना। 1206 का वर्गमूल कितना हो गया, 36 आ गया। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, 36 को ना, अब इसको भाग विधि द्वारा करके दिखाते हैं, ठीक ना। अब इसी को भाग विधि द्वारा करते हैं। देखिए दोस्तों 1296 इसको इस तरह लिखते हैं, तो ऐसे इसको ए पटपाई खींच देते हैं, इसको इस तरह खींच देते हैं, ठीक ना, खींच दिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आखिरी से जोड़ा बनाते जाओ। आखिरी से जोड़ा बनाएंगे 1 2 जोड़ा बन गया, ठीक ना। इस जोड़े का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व है, ठीक ना, क्योंकि हम जब संख्या उतारेंगे तो जोड़े के साथ ही उतारेंगे, कभी नहीं उतारेंगे, एक नहीं उतार सकते हैं, ठीक ना, एक अंक नहीं उतार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या करोगे, जब जोड़ा बन गया ना, तो यहाँ पर देखो 12, सबसे पहले आगे की संख्या लेते हैं 12। अब कितने के वर्ग में 12 आता है, जैसे पहाड़ा पढ़ो, 1 का पढ़ोगे, 2 का 2 दूनी 4 हो गया, 3 का 3 त्रिके 9 हो गया,
वर्ग आता है ना, 4 चौका 16 हो गया। तो इसीलिए कितने के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा। ठीक, यहाँ पे 3 लिखो तो 3 3 9। अगर हम 4 लेते हैं इसकी जगह पे कितना है, 4 चौका 16 आ जाएगा, तब तो ये 12 ही है। तो इसलिए कितने हो गया, 3। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर रख दिया। अब क्या करोगे, अब 3 को ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 को पढ़ो, यहाँ पर 3 को कितने से गुणा करें, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 3 से गुणा करो, कितना है, 3 3 9 आ गया। तो 9 आएगा ना, 12 तो नहीं आया ना, 9 आ गया। अब दोस्तों जो ये 3 है, 3 जितना आया है इसको प्लस कर देते हैं, इसमें जितने में 3 को प्लस, यहाँ पे कितना हो गया, 6 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 12 में से 9 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचा। अब यहाँ पे इसको उतारूंगा, एक को नहीं उतारेंगे क्योंकि जोड़ा बना है, तो कितना होगा, 396 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, अब यहाँ पे देखो कितने अंक रखें, यहाँ पे कितना रखें, 6 के बाद कितना रखें, उतने से ही गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये 396 कट जाए या इससे कम ही रहे। समझो कि आपको बताने के लिए, तो 61 में जैसे मांगा 60, यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये सब तो 0 हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 1 में गुणा करेंगे तो कितना, 61 ही आएगा। ये कितना, 396 है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 से ही गुणा करने पड़ेगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया, 124 आ गया। अगर 3 रखते हैं तो 63 में 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। 3 3 9, 3 6 18, 189 हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, 36 है। अब सब 60 काट की बात बताते हैं। जैसे मगर 36 किसके पहाड़ा में 6 आ जाता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 चौको 16। तो यहाँ पे 4 भी रख के देखो तो 64, 4 रख दे, 4 चौको 16 के 6 आता है, 1 6 चौको 24, 1 25, 256 ही आया, जबकि एक 396 है। तो 5 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 6 रखो यहाँ पे 6 रखते हैं। तो यहाँ पे 6 रखती है तो 66 में 6 का गुणाई करो। यहाँ पे 6 रख दे, 6 गुणा 6 के 36, 3 6 के 36, 37 38 39, 396 आ गया, 396। तो यहाँ पे 6 रखें तो हमारा उत्तर में भी 6 आएगा, तो 36 आ गया। तो 36 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 6 के 36 के 6, 6 के 36, 396। ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। दोस्तों जब पूरा कट गया तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी हमारा क्या हो गया, 1296 का वर्गमूल कितना हो गया, बराबर 36। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, दोनों विधि आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और देख लेता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे था ना, 2 सवालें थी ना। अब यहाँ पे देखें, इसका भी गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि दोनों विधि बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 50,625 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक ना, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा के वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले एक बात और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस संख्या के, यानी कोई भी अंक दिया है, इसके अंत में, है ना, किसी के अंत में कोई भी अगर संख्या दी गई है, किसी के अंत में अगर मंगा अंत में कितना आ गया, 2 3 7 8, इकाई का अंक, जो इकाई का, जैसे इकाई 5 है, तो अगर ए आए तो वो पूरा नहीं कटेगा, उसका वर्गमूल जो है पूरा आएगा ही नहीं। ठीक ना दोस्तों, इसको नोट कर लेना। कोई भी इकाई का अंक जो है 2 3 7 8 आए तो उसका पूरा नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, इतना नोट करेंगे। अब चलिए गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसको गुणनखंड बनाते हैं। अब देखिए जो दोस्तों, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो 5 किसके पहाड़े में 5 आता है, 3 के पहाड़ा में या तो 5 के पहाड़े में, ठीक ना, या तो 25 के पहाड़ा में। तो हम सबसे पहले कम की संख्या लेते हैं, कम का संख्या लेते हैं 3 का, सबसे 3 ही लेते हैं ना। तो 3 का पढ़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 5, तो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे कितना होगा 20, यानी 3 6 18 आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 1 6 26 हो गया, 3 9 8 24। अब यहाँ पे 26 2 बचा, 22 हो गया, तो 3 7 21, यहाँ पे 1 बचा, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, ये मन में याद रखो। अगर आपको गुणनखंड अच्छी तरह से आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों आप कितने से कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 5 15, तो 15 आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर 3 6 18 आ गया।
18। अब यहाँ में कितना बचा, 18 कट गया तो यहाँ 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब फिर कितना गया, फिर 3 से ही कटेगा, 3 दूनी नहीं 6 आ जाए, चल गया 3 एक कम 3। अब 3 आ गया, अब यहाँ पे कितना बचा, 3 एक कम 3, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 6 26 हो गया, 3 6 का 18, 3 9 8 24, यहाँ पे 2 2 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है। अब फिर कितने से कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 7 बचा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 625। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 से, अब 625 आ गया, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना होगा, 3 8 24, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा, 5 के पारंपर 5 के, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 एक कम 5, 5 हो गया, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125 आ गया। अब 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर कितने से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ गया हमारे पास, देखो इतना आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, 50 625 25 का वर्गमूल बराबर कितना होगा, यहाँ पे जोड़ा बनाओ सभी का, क्या करो 1 2 1 2, कितना जोड़ा बना 1 2, 3 का 2 बना है तो 3 को 2 बार लिखो, 3 गुणे 3, 5 का भी 2 बार बना है तो 5 को 2 बार लिखो, 5 गुणे 5। अब दोस्तों इसी को गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी को गुणा करो, कितना है 3 3 9 5 45, 45 5 गुणा करो कितना आएगा, 225, 225। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। गुणा करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। ठीक है ना, इसमें कुछ करना नहीं है, बस गुणनखंड बना लेना है। जितने जोड़े रहेंगे, अगर दो है तो उसको एक बार लिखेंगे, कोई भी जोड़ा है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है ना, उसका गुणा कर देंगे, हमारा वो उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं, चलिए इसको भाग विधि द्वारा भी सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। वो देखिए इकाई के अंक से बनाते हैं। ठीक ना, इकाई के अंक दाएं से बनाते हैं। ठीक ना, दाएं से इधर से एक जो जोड़ा, एक 2 जोड़ा और एक ही बचा है तो ये एक ही होगा। तो इसीलिए जोड़े का महत्व तो है कि नहीं है, क्योंकि अब देखो ये जोड़ा है तो पहले एक जोड़े को फर्स्ट अंक को लेते हैं। ठीक, इकाई से शुरू नहीं करते, इधर से करते हैं। अब 5 में कितने का वर्ग आता है, 5 में 1 से लेकर 10 तक जो भी गिनती है, 20 तक जो भी है उसका वर्ग करते जाओ। 1 का करेंगे 1 एक कम 1 हो गया, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 3 करेंगे 3 3 9, जबकि 5 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 2 तो 2 दूनी 2 ले गया, 2 हमारा उतर गया, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 जितने से गुणा करते हैं उसने जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। अब आ गया तो यहाँ पे माइनस कर दो, 5 में 4 गया, कितना बचेगा, 1 बचा। अब दोस्तों क्या करोगे, अब इन दोनों को उतारो, क्योंकि 1 को नहीं उतारेंगे 0 को, यहाँ पे 106 गया, आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इनको जोड़ दो, 2 2 4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कितना रखें, यहाँ पे कितना रखें कि उतने से गुणा करेंगे 106 आ जाए या उससे कम आना चाहिए। जैसे 41 में 1 का रखें तो 41 ही आएगा, 2 रखें तो कितना आ गया 41, यहाँ पे 2 रखें तो 2 से ही गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84 आ गया। अब यहाँ 3 पे रख के देखते हैं, यानी 43 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिके 9 हो गया, 3 चौको 12, 129 आ गया, जबकि कितना है 106 है। तो इसीलिए कितने बार जाएगा, ये 2 बार ही जाएगा, 2 बार जाए तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 बार गया तो 2 से ही फिर 2 को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 को गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब ये माइनस होता है, माइनस होगा, ये क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया, कितने बचेगा, 2। 10 में से 8 गया, कितने बचेगा, क्योंकि एक अंक उधार गया था तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हो गया 22 हो गया। अब यहाँ पे उतारना है संख्या, तो क्या उतारोगे, 2 उतारोगे, नहीं 25 उतारोगे, क्योंकि जोड़े में है। ठीक है, अब दोस्तों वही प्रक्रिया फिर करनी है। अब 44 के बाद अंक रखना है, कितना रखें कि इतना कट जाए या इससे कम ही रहे। तो 44 में हम 2 रखते हैं, 44 में अगर 2 रखते हैं, अरे 44 के बाद 44 में यहाँ पे 2 रखेंगे ना, 44 के बाद 2 गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8,
बहुत कम आ गया है। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते जाओ, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो कितने 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 3 के पारा में तो 3 रखेंगे तो 3 के 9 आएगा। तो सबसे पहले 5 रखो, यहाँ पर 5 रखते हैं। तो 4 4 5, 5 में 5 का गुणा करें, 5 5 25 के 5 और 2 5 चौको 20, 2 22 के 2 हाथ में 2 5 चौको 20, 2 22, कितना आ गया 2225, 2225 कितना आ गया, कितना रखें 5 रखे, यहाँ पे 5 रखे, ठीक ना। 5 से ही जब 5 रखे तो कितना आ गया 2225, 2225 आ गया ना। तो यही हमारा क्या हो गया, तो पूरे कट गया, यहाँ पे 225 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 50 625 625, इसका वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे, बराबर 225। यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। गुणनखंड भी द्वारा भी ऐसे ही इतने उत्तर आया था ना। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब आज के बाद अब वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे, दोनों वीडियो को आसानी से सीख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।